गुड मॉर्निंग। सभी प्रतियोगी छात्रों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। एनआरए द्वारा देश भर में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित कराए जाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने एनआरए के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीईटी क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है और क्या है इसके प्रावधान और इससे परीक्षार्थियों को क्या क्या लाभ होंगे। आपको समझने में सुविधा हो इसके लिए मैंने पूरे मैटर को टाइप कर दिया है। आप वीडियो भी देख सकेंगे और पढ़ करके भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की लेटेस्ट जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं क्या है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और क्या है इसकी विशेषताएं। वर्तमान में जो व्यवस्था लागू है उसके तहत सरकारी नौकरी के इच्छुक एवं उम्मीदवारों को पात्रता की समान शर्तों वाले विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसियों के द्वारा संचालित की जाने वाली अलग अलग परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है। जैसे एसएससी के लिए अलग एजेंसी है, रेलवे के लिए अलग एजेंसी है, बैंकिंग के लिए अलग एजेंसी है और भी बहुत सी परीक्षाएं हैं जिसके लिए अलग अलग एजेंसीज हैं। लगभग 20 एजेंसी हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। सिलेबस ऑलमोस्ट सबका एक होता है लेकिन एग्ज़ाम अलग अलग होते हैं। तो इसलिए जो है उसको सबको एकजाई करके एक रूपता लाने के लिए, एक समान लाने के लिए एनआरए का गठन किया गया है। उम्मीदवारों को भिन्न भिन्न भर्ती एजेंसियों को शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं और अलग अलग पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं से उम्मीदवारों के साथ साथ संबंधित एजेंसियों पर बोझ पड़ता है। बार बार परीक्षाएं होने से खर्च बढ़ता है। कानून व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी मुद्दे और परीक्षा केंद्रों संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। औसतन इन परीक्षाओं में 2.5 से 3 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं। आप रहने वाले हैं दिल्ली के, पता ये लगा कि आपको एग्ज़ाम देने के लिए कोलकाता जाना पड़ा। आप मद्रास में रहते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए मुंबई आना पड़ रहा है तो बहुत दिक्कत होती है। हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग आपको फ़ीस देनी है, अलग अलग तरीके से तैयारी करनी है, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। पैसा भी खर्च होता है, साथ साथ एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए भी तमाम दिक्कतें आती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हटा करके इसके स्थान पर आपको अगर एक ही एग्ज़ाम देना पड़े तो उससे बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला किया और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन करने का ऐलान किया। ये भर्ती एजेंसी सामान्य योग्यता परीक्षा सीईटी आयोजित करेगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन देश के करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। इससे अलग अलग परीक्षाओं से मुक्ति मिलेगी, समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत होगी, क्योंकि सरकारी नौकरी पाने के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हों, जबकि अब राष्ट्रीय भर्ती संस्था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी जिसका देश के करोड़ों युवाओं को फ़ायदा मिलेगा। वर्तमान में केंद्र सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। फिलहाल केवल 3 एजेंसियों की परीक्षा कॉमन की जा रही है। रेलवे, एसएससी और बैंक, इन तीनों की परीक्षाएं
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से कराई जाएंगी। समय के साथ साथ सभी भर्ती एजेंसियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देने होंगे। अब देखिए, सीईटी से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए, महिलाओं को, दिव्यांगों को नौकरियों के लिए परीक्षा देने के लिए लंबी दूरी तय करने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि हर ज़िले में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। इस व्यवस्था में 1000 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इस परीक्षा में हासिल स्कोर 3 साल तक मान्य होंगे। परीक्षा आयोजित करने के लिए हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सीईटी में जो अंक मिलेंगे उन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एवं निजी क्षेत्र के अन्य भारतीय एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है। सपोज करिए कि आपने सीईटी का एग्ज़ाम दिया और सीईटी के एग्ज़ाम में आपको 72 मार्क्स मिलते हैं, तो ये आपके 72 मार्क्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ में काम आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज में काम आएंगे, और इसको आपके इन मार्क्स को प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के जो उद्यम हैं वहाँ भी इसको शेयर किया जाएगा। वहाँ भी अगर आपको जॉब मिलता है तो ये आपका जो मार्क्स है यही उसका आधार बनेगा। इससे लागत कम होने के साथ साथ भर्ती में लगने वाले समय को बचाया जा सकता है। सीईटी परीक्षा में शामिल होने से उम्मीदवारों को कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। आपने एक बार सीईटी क्वालिफाई कर लिया, सीईटी में आपके जो मार्क्स हैं उसी के आधार पर और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप मेंस के लिए अपीयर हो सकते हैं। एनआरए प्राथमिक स्तर की परीक्षा का संचालन करेगा, जो अन्य परीक्षाओं के लिए प्रारंभिक परीक्षा होगी। सीईटी में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों के लिए अवसर की कोई सीमा नहीं होगी। उम्मीदवारों के पास एक ही पोर्टल पर पंजीकृत होने की सुविधा होगी और साथ ही साथ परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी पसंद व्यक्त करने की सुविधा होगी। तो इस तरह से आपने एक बार रजिस्टर कर लिया, आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, आप अपना सेंटर जो है, अपनी चॉइस है वो उसमें आपने फीड कर दिया, तो बार बार आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, बार बार आपको अपना सेंटर नहीं चूज़ करना पड़ेगा, और एक ही बार आपने एग्ज़ाम दिया, आपके मार्क्स जो आ गए, नेक्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम देंगे हो सकता है मार्क्स बढ़ें, तीसरी बार जो एग्ज़ाम देते हैं हो सकता है और ज़्यादा बढ़ जाए। तो सपोज़ करिए पहली बार आपको 65 मिला, दूसरी बार आपको 72 मिला और तीसरी बार के टेस्ट में आपको 77 मार्क्स मिले, तो आपके मेंस के लिए जो आपके तीसरी बार के 77 मार्क्स हैं वही आधार माना जाएगा और उसके आधार पर आप हर परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं मेंस के लिए। तो आइए अब जान लेते हैं विस्तार से पॉइंट वाइज इसके बारे में कि इससे क्या लाभ होंगे, क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो आइए पॉइंट वाइज समझ लेते हैं इसकी विशेषताएं और इसके लाभ। एनआरए वर्ष में 2 बार ऑनलाइन माध्यम से सीईटी आयोजित करेगा। अभ्यर्थियों का पंजीकरण, रोल नंबर, एडमिट कार्ड, अंकपत्र, मेरिट लिस्ट, ये सभी सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित होंगी। सीईटी अनेक भाषाओं में उपलब्ध होगी। ये देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को परीक्षा में बैठने, चयनित होने के लिए समान अवसर प्राप्त करना सुविधाजनक बनाएगी। सीईटी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित परीक्षा होगी और इसका स्कोर कार्ड 3 वर्षों तक मान्य होगा। इसके लिए देश के प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें 117 आकांक्षी जिले शामिल हैं। प्रारंभिक योजना देश भर में 1000 परीक्षा केंद्र स्थापित करने की है। इससे गरीब पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को राहत मिलेगी। वर्तमान में उम्मीदवारों को बहु एजेंसियों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेना होता है।
परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त उम्मीदवारों को यात्रा, रहने ठहरने और अन्य पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। सीईटी जैसी एकल परीक्षा से काफ़ी हद तक उम्मीदवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा। इससे महिला अभ्यर्थियों को भी काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कभी कभी उन्हें दूरस्थ स्थानों पर स्थित इन केंद्रों तक पहुंचने के लिए उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है। मतलब अकेले जाना मुश्किल होता है, कम से कम एक साथ में जो है गार्जियन उनके साथ होना ज़रूरी है, तभी वो एग्ज़ाम देने जा सकती हैं। प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्रों की अवस्थिति से सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों और विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों को अधिक लाभ मिलेगा। सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार SC, ST, OBC और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी। आने वाले समय में इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को प्रदान सीईटी स्कोर को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, निजी क्षेत्र की अन्य भर्ती एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है। NRA द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक पास उम्मीदवारों के लिए अलग से सीईटी का संचालन किया जाएगा। ग्रेजुएशन के लिए, हाई स्कूल के लिए और इंटरमीडिएट के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो परीक्षाएं होती हैं जिनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट या हाई स्कूल होती हैं, उनके लिए अलग अलग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होंगे। इसके लिए वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, RRB और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान द्वारा भर्ती की जाती है। NRA के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। वह 3 वर्षों की अवधि में किया जाएगा। NRA की स्थापना के अलावा 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा आधारभूत ढांचा स्थापित करने के लिए भी राशि खर्च होगी। तो इस तरह से मैंने सीईटी के बारे में काफ़ी विस्तार से आपको समझाया है। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई शंका, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सभी को जानकारी हो जाए और उनके मन में जो तमाम तरह के शंकाएं हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएं और अच्छे से वो अपना सीईटी के लिए तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि आने वाला जो वैकेंसी निकलेंगी या जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, अब वो सीईटी के तहत ही होने वाले हैं। ओके, थैंक यू। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़।